दोस्तों केवल यहाँ पर नाम लिख करके और आपको अपने मुंह में पानी भर करके बस कुल्ला कर देना है और आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, बहुत सरल और सटीक है। इसमें किसी तरह का आपको कोई मंत्र तंत्र नहीं पढ़ना है और किसी भी तरह की कोई पूजा पाठ नहीं करनी है, केवल ये वाला तंत्र करना है और आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। बात में एक शत्रु ही नहीं कर रहा, मैं जितने भी शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं कि शत्रु की दुकान आपके चारों तरफ लगी हुई है, यानी कि आपके चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर लिया है और शत्रु जो है वो आपके जिंदगी का हनन करना चाहते हैं, यानी कि आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो कोई भी कार्य आपका सफल नहीं होता है, सारे कार्य आपके बिगड़ते चले जा रहे हैं, एक भी कार्य आपका बिल्कुल भी सफल नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए है। आपने यदि एक बार इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी में शत्रु नाम की कोई बीमारी नहीं रहेगी। तो दोस्तों किस तरह से प्रयोग किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, तो पूरा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को बड़े ध्यान से और बड़ी तमन्ना से दिखेगा ताकि आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दोस्तों शत्रु हमें इतना ज्यादा परेशान कर देते हैं जिसके कारण हमें इस तंत्र मंत्र टोने टोटके करने पड़ते हैं ताकि हमारी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि शत्रु हमारी प्रॉपर्टी पर लालच लगा के बैठे रहते हैं, इनकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, या फिर प्रॉपर्टी के साथ साथ वो हमारे जो महिलाएं होती हैं उन पर बुनी नजर डालते हैं, या फिर हो सकता है कि शत्रु आपका बिजनेस बंद करना चाहते हो। आपका चलता चला है बिजनेस जो है बढ़िया चल रहा है, लेकिन अब बिजनेस एकदम से ठप आ गया है या कोई ऐसी दिक्कत हो गई है जिसके कारण आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा समस्याएं आ गई हैं। तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। और यदि आप महादेव के भक्त हैं तो आप हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों किस तरह से आपको कहां पर कुल्ला करना है और किस तरह से करना है पूरा मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों इसमें आपको चाहिएगा एक कोयला। दोस्तों कोयला कौन सा होता है? पत्थर का और लकड़ी का, दो तरह के कोयले होते हैं। तो ये पत्थर का कोयला आपको नहीं लेना, आपको लेना है लकड़ी का कोयला, यानी कि जब लकड़ी जल जाती है उसके बाद बुझ जाती है तो उसके बाद उसमें काला काला कोयला निकलता है, तो वो कोयला आपको लेना है। और दोस्तों इस उपाय को करना कब है? अब दोस्तों देखिए उपाय करने का जो दिन है वो है दोस्तों शुक्रवार, शनिवार, रविवार और मंगलवार। ये 4 दिन मैंने आपको बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? शुक्रवार, शनिवार, मंगलवार और दोस्तों रविवार। ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों 4 ही दिन तक आपको उपाय नहीं करना, केवल एक ही दिन उपाय करना है। अब एक ही दिन कोई सा भी आप दिन चुन लीजिए इन चारों में से, उस दिन आप इस उपाय को आराम से कर लीजिए। अब दोस्तों इसको करना कैसे है बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह के समय इस उपाय को करें या फिर रात को सोने समय इस उपाय को करें, है ना। जब भी आपको समय मिले, जैसे मान लीजिए आपको सुबह की तरफ समय मिला, सुबह के समय आप थोड़े फ्री रहते हैं तो सुबह के समय कर लीजिए। 5-1 मिनट का उपाय है, ज्यादा बड़ा मैं बता नहीं रहा हूँ, है ना। और शाम के समय भी वही 5 मिनट लगेंगे। तो केवल एक ही टाइम करना है, जब आपने सुबह कर लिया तो शाम को नहीं करना, शाम को कर लिया तो सुबह नहीं करना, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, वो है दोस्तों फिटकरी। अब दोस्तों फिटकरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। फिटकरी जो होती है वो भी शत्रु नाश में काम आती है, यानी कि नजर उतारने में फिटकरी का प्रयोग होता है ना। और शत्रु नाश में भी फिटकरी का प्रयोग होता है। फिटकरी का मतलब होता है एलम, यानी कि ये जो फिटकरी होती है ये पानी में से कचरे को भी छान देती है, यानी कचरे को नीचे बिठा देती है। और भी फिटकरी के कई सारे तंत्र मंत्र में और पुरानी पुस्तकों में और जितने भी तंत्र मंत्र के प्राचीन ज्ञान की पुस्तकें हैं उनमें सब में ये सब फिटकरी के उपाय दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसमें फिटकरी आपको लेनी है। अब फिटकरी का आपको करना क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको अपने शत्रु का नाम एक पट्टी पर लिखना पड़ेगा। आप देखिए अब पट्टी कहां से लाएंगे? देखिए पट्टी का मतलब ये हुआ कि जमीन पर, है ना। अब ये टॉयलेट की जमीन भी होगी, यानी कि आपका जो बाथरूम है वहां की जमीन भी हो सकती है, वहां की सतह भी हो सकती है, या फिर आप जैसे कहीं पर बर्तन वगैरह धोते हैं तो वहाँ की सतह भी हो सकती है, वो कहीं भी हो सकती है। आपके गार्डन में कहीं आपकी बाहर ऐसी जगह है जहाँ पर आप कुल्ली वगैरह करते हैं तो वहाँ पर भी ये जगह हो सकती है, ठीक है ना। तो ये जगह आपको चुननी पड़ेगी। आप देख लीजिए कि अपने घर में वो जगह कहाँ पर विद्यमान है जहाँ पर आप बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं या फिर कुल्ली वगैरह करते हैं। तो इस तरह की आपको जमीन वहाँ पर देखनी पड़ेगी। अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उस पर आपको उस पट्टी पर या फिर जहाँ पर भी वो जगह है वहाँ पर कोयले से आपको अपने शत्रु का नाम लिखना पड़ेगा। दोस्तों देखिए कोयले से शत्रु का नाम कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है अजय सिंह, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा वहां पर कोयले से अजय, है ना। ये तो मैं मेरी अपनी बता रहा हूं, लेकिन यदि आप नाम लिखते हैं तो आप अपने शत्रु का नाम कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन प्रथम नाम यानी फर्स्ट नेम उसका लिखेंगे, सेकंड नेम नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने मेरे शत्रु का नाम क्या बताया, अजय सिंह, तो मैं क्या लिखूंगा वहां पर? केवल अजय, सिंह नहीं लगाऊंगा। तो इस तरह से आपको प्रथम नाम वहां पर लिखना है। अब जिसके शत्रु बहुत सारे हैं और जिसको ये नहीं पता कि उसके कितने सारे शत्रु हैं, तो वो क्या करेगा, वो वहां पर
वहां पर केवल मात्र आगे का नाम ही लिखेगा, लेकिन वो केवल शत्रु लिखेगा दोस्तों। वो क्या लिखेगा? शत्रु। तो वहां पर कोयले से आपको शत्रु लिख देना है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए फिटकरी का क्या उपाय रहेगा इसमें। आप क्या करेंगे कि उस शत्रु या फिर आपने जो शत्रु का नाम लिख रखा है उस पर रख देंगे फिटकरी। थोड़ी सी फिटकरी, आप छोटी सी फिटकरी ले लीजिए और उसको उसके ऊपर रख दीजिए। अब दोस्तों आपको अपने मुंह में एक गिलास पानी भरना है। गिलास पानी भर करके उस एक गिलास पानी को अपने मुंह में जितना मजा है उतना भरना है, और जैसे हम कुल्ली करते हैं ना उस तरह से आपको करना है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मुंह में पानी भर के आपको 10 से 15 सेकंड तक अपने शत्रु का ध्यान करना है। अब दोस्तों देखिए, मुंह में पानी भर के आप अपने शत्रु का ध्यान करेंगे ना, तो आपका जो शत्रु का जो ओरा है या उसकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब आपके उस पानी में आ जाएगी जो आपके मुंह में भरा हुआ है। यानी कि आप पानी भर करके उस शत्रु का नाम सोच रहे हैं और शत्रु का नाम सोच करके आपको फिर कुल्ला करना उस फिटकरी पे। फिटकरी कहाँ रखी थी आपने? वो जो आपने शत्रु या शत्रु का नाम लिखा था उसके ऊपर आपने फिटकरी रखी थी, तो वहां पर ही आपको कुल्ला करना है, यानी कि फिटकरी के ऊपर ही आपको कुल्ला करना है। अब दोस्तों देखिए, इस कुल्ला करने के प्रोसेस में क्या नया है, क्या हम कर पाएंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जब आप शत्रु के बारे में सोच रहे होंगे तो आप आंखें बंद कर लीजिए। आप पानी अपने मुंह में भरा हुआ है और आप आंखें बंद कर लीजिए। 10 से 15 सेकंड ही करना है, ज्यादा नहीं करना है ना। और अपने शत्रु के बारे में सोचिए। लेकिन यदि आपको वहां पर केवल आपने शत्रु ही लिखा है, यानी कि आपके गुप्त शत्रु, आप नहीं जानते कि आपके शत्रु कौन है ना, आप ये नहीं जानते कि आपका शत्रु सामने से आकर के वार करता है तो वो कौन है ना, तो उसे कहते हैं गुप्त शत्रु। इसलिए उसी के लिए मैंने वहां पर शत्रु भी लिखवाया है। तो जिसके गुप्त शत्रु हैं, जिसको अपने शत्रु का पता नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो आंखें बंद करके उन घटनाओं को याद करेगा जो कि आपके साथ बीती हुई है। यानी कि जो घटनाएं आपके साथ बीत गई हैं उन घटनाओं का आपको ध्यान करना है, उन घटनाओं के बारे में आपको सोचना है। अब आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं बीती हैं उन सबका आपको ध्यान करना है। अब ध्यान करने के बाद दोस्तों अब आंखें खोल करके बड़े गुस्से के साथ उस फटकरी पे आपको कुल्ला कर देना है, और कुल्ला करने एक ही बार में आप पूरा कुल्ला कर दें। फिर वापस से आपको वापस गिलास में जितना पानी, जैसे एक गिलास आपने भरा था तो एक गिलास पूरा तो आपके मुंह में आ नहीं जाएगा। अब जितना पानी बचा है उसको वापस अपने मुंह में भरेंगे। फिर वापस 10 से 15 सेकंड तक अपने शत्रु का ध्यान करेंगे और वापस उस फिटकरी पे कुल्ला कर देंगे। इस तरह से आपको 3 बार कुल्ली करनी है दोस्तों। अब ये 3 बार कुल्ली करके आप रात को या सुबह इसको कभी भी कर सकते हैं। मैंने आपको दिन बता दिया, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और मंगलवार, ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप इन उपायों को कर सकते हैं दोस्तों। इतना करने के बाद इस फिटकरी को झाड़ू से आपको अलग की तरफ फेंक देना है, यानी कि घर के बाहर इस झाड़ू से आपको इसको निकाल देना है। और उसके बाद आप 48 घंटे में दोस्तों देखेंगे, 48 से 24 घंटे में लोगों को तो असर मिल गया है इसका। 24 घंटे में आप देखेंगे कि आपका जो शत्रु है, जो आप पर करवा रहा था, पीठ पीछे वार कर रहा था, वो सामने आ जाएगा। यानी कि उसकी या तो तबीयत खराब होगी या उसकी जिंदगी में इतने रोड़े अटक जाएंगे कि वो आपके सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। मतलब इतना ज्यादा जबरदस्त ये उपाय होने जा रहा है। तो बड़े ध्यान से, बड़े तन्मयता से इस वीडियो को देखिएगा। ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय होने जा रहा है। एक बार इस वीडियो को इस उपाय को आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।